डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी जो है इसमें इन्वेस्ट करिए। तो सबसे पहली जो न्यूज यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो है इथेरियम के माइनिंग पूल की। तो जो इथेरियम का सेकंड लार्जेस्ट माइनिंग पूल है वर्ल्ड का, वो अपने सारे के सारे ऑपरेशंस बंद करने जा रहा है। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई वो धीरे धीरे करके अपने सारे ऑपरेशंस जो हैं उनको बंद कर देंगे और 30 सितंबर से उन्होंने नए यूजर्स को ऐड करना बंद कर दिया है और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं उनको वो बंद कर देंगे, सो दैट कि आने वाले टाइम पर ये जो क्रिप्टो अगर अच्छा ये बंद हो क्यों रहा है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये है चाइना बेस्ड। तो चाइना में ये 2018 में लॉन्च हुआ था स्पार्क पूल के नाम से। तो उसके बाद अगर बात करें इसके वॉल्यूम की, ईथर की माइनिंग के वॉल्यूम की, तो 22% जो ईथर था वो इसके थ्रू माइन हो रहा था, इस पूल के थ्रू। और इससे ऊपर सिर्फ एक ही था ईथर माइन जिसपे 24% यहाँ पर बात करें तो उसमें ईथर जो है वो माइन हो रहा था ओवरऑल। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये जो चाइना के अंदर जो क्रैकडाउन लग रहा है उसकी वजह से इन्होंने अपने सारे जो ऑपरेशंस थे उनको बंद करने का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई सारे के सारे वो अपने जो फीचर्स हैं वो बंद कर देंगे चाइना यूजर्स के लिए भी और अब्रॉड यूजर्स के लिए भी 30 सितंबर तक। और उसके बाद यहाँ पर माइनिंग पूल जो अनाउंस उन्होंने जो किया है 27 सितंबर को, उसमें था कि मेनलैंड चाइना के जितने हैं यूजर वो 27 सितंबर से ही उन्होंने बंद कर दिए, मतलब कि कल से ही उन्होंने बंद कर दिए, मंडे से ही। तो अब आप ये कह सकते हैं कि चाइना से ये जो फंड निकल कर आ रहा है काफी बड़े लेवल पर हो रहा है। इस न्यूज में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है चाइना फंड से रिलेटेड हो, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी ध्यान में देने वाली बात है कि इथेरियम 2.0 आने के बाद ये जो माइनिंग पूल था वैसे ही ऑब्सोलीट होने वाला था। इसकी मशीनें जो थी वो ईथर को माइन नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से भी हो सकता है उन्होंने कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया है कि भाई सारी चीजें देखभाल करके आने वाले टाइम पर भी ये होने वाला है, तो क्यों नहीं अभी नहीं बंद कर दें। तो हो सकता है इस वजह से भी उन्होंने पहले ही अपना पूरा का पूरा जो ऑपरेशंस है वो बंद कर दिया है। अगली न्यूज की बात करें, जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं उनका कहना है कि बिटकॉइन 10 गुना जा सकता है तो जाए, लेकिन मैं अपना पैसा उसमें नहीं लगाऊंगा। उनके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि ये आने वाले टाइम पर रेगुलेट भी हो जाएगा और इसके बावजूद जो एक वॉलेटिलिटी है वो इसमें बहुत ज्यादा रहने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि ये 10 गुना नहीं होगा, लेकिन मैं अपना पैसा इसमें नहीं लगाऊंगा। तो उनके अकॉर्डिंगली 5 साल में ये 10 गुना चाहे हो या ना हो, वो अपना पैसा इसमें नहीं लगाएंगे और रेगुलेट भी हो जाएगा उनके अकॉर्डिंगली। तो काफी वो बुलिश के साथ साथ बेरिश न्यूज भी दे रहे हैं। अगली न्यूज यहाँ पर बाइनेंस के रिगार्डिंग, आपने ऑलरेडी भी इस न्यूज को देख लिया है। तो बाइनेंस ने अपने फिएट डिपॉजिट और स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दिया सिंगापुर यूजर्स के लिए binance.com के ऊपर। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है कि हम आपसे पहले भी न्यूज कवर करते आए हैं कि सिंगापुर में धीरे धीरे सिंगापुर जो गवर्नमेंट है वो सारी एक्सचेंजेस को परमिशंस दे रही है क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के लिए भी और ट्रेडिंग्स के लिए भी, स्पॉट ट्रेडिंग्स के लिए भी, लेकिन उसमें अभी तक बाइनेंस को वो अप्रूवल नहीं मिला है। तो इस वजह से बाइनेंस ने स्पॉट ट्रेडिंग और यहाँ पर बाकी जो फीचर्स हैं, या ये हम कहें कि सिंगापुर जो डॉलर है जो फिएट करेंसी है उसको भी यहाँ पर डालने का जो प्रोविजन है या ये कहें जो फीचर है उसको बंद कर दिया है सिंगापुर यूजर्स के लिए। अब बात करें कि सिंगापुर यूजर्स के लिए अवेलेबल है क्या, तो उनके लिए यहाँ पर अवेलेबल है बाइनेंस सिंगापुर, binance.sg। हम बात करते हैं binance.com की। पहले जो इस न्यूज के रिगार्डिंग बात हो रही थी वो थी binance.com पर कौन से फीचर्स को रोका गया है। अब ये है binance.sg, बाइनेंस की सिंगापुर की अलग से जो रजिस्टर्ड वहां पे फर्म है और उसको कौन कौन सी चीजें अलाउड हैं उसके बेसिस पर ही यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर में बाइनेंस के ऊपर सिर्फ ये ही ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके ऊपर सिंगापुरियंस जो है वो डील कर सकते हैं बाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी सर्विसेज को डीलिस्ट नहीं किया गया है, फीचर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ वही अवेलेबल है जो बाइनेंस को अप्रूव्ड है सिंगापुर की तरफ से। तो ये आप अगर हम बात करें तो कहा यही जा सकता है एट प्रेजेंट, अगर मैं बात कहूँ इसके लिए तो इसमें यही कह सकते हैं कि भाई बाइनेंस काम कर रहा है। धीरे धीरे वो सारी की सारी ये जो रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स हैं या जो ये सर्विसेज बंद करनी है किसी एक जगह से या किसी दूसरी जगह से, कोई जैसे ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन बंद किए, अब सिंगापुर से उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन भी बंद कर दिए, फिएट की ट्रेडिंग, फिएट जो डिपॉजिट था वो भी बंद कर दिया, स्पॉट ट्रेडिंग भी बंद कर दी। आने वाले टाइम पर वो इन सभी का अप्रूवल लेंगे और अप्रूवल लेने के बाद ही ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल करवाएंगे हर कंट्री को। अब एट प्रेजेंट वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज हैं
उनके साथ पंगा ना लेते हुए जो भी वो कहते हैं उसको मानते हुए अपनी सर्विसेज को रोक रहे हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम पर उनको प्रॉपरली एक तरीके के साथ अनाउंस किया जाए और लोगों को यूज करने के लिए दिया जाए। अब अगली न्यूज की बात करें तो जो भी हमने आपसे न्यूज में कवर किया था कि चाइना यूजर्स जो हैं उनके लिए वो अपनी सारी क्रिप्टो ट्रेडिंग की सर्विसेज हैं उनको बंद कर रहे हैं, तो अब उन्होंने अनाउंस किया है कि वो धीरे धीरे बंद करेंगे और 31 दिसंबर तक का टाइम देंगे सभी को कि भाई आप धीरे धीरे अपना जितना भी एसेट हमारे पास पड़ा है, चाहे वो फिएट में है, चाहे वो किसी भी क्रिप्टो में है, चाहे आपने फ्यूचर ऑप्शन लगा रखे हैं, चाहे जैसे भी है, आपको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कि भाई आप इस टाइम तक अपने सारे ऑर्डर्स को क्लैरिफाई करके क्लियर आउट करके उनको कहीं और ट्रांसफर करना है, आप किसी और वॉलेट में ट्रांसफर कर लें, किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर लें, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। अगली न्यूज की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी बेरिश न्यूज है। इस न्यूज की वजह से हमें पहले भी डंप देखने को मिला है और अब फिर से एक बार यहाँ पर डंप आ सकता है। यूएस में यहाँ पर हाउस ऑफ रेप्स जो है वहां पर वर्डिक्ट आने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के ऊपर, और उन्होंने ये मंडे, मतलब कि अगर हम बात करें एट प्रेजेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं मॉर्निंग में, अगर आप ये देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में एज अ प्रीमियम मेंबर, तो इस टाइम पर हो सकता है यूएस में यहाँ पर ये इसके बारे में जो भी वर्डिक्ट के बारे में यहाँ पर जो हाउस है उसमें डिस्कशन ऑलरेडी चल रही है। उन्होंने बोला है कि वो मंडे से इसके बारे में डिस्कशन शुरू कर देंगे यूएस में और ये पूरा हफ्ता चलने वाली है और उसके बाद डिसीजन जो है वो लिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के ऊपर। तो अगर ऐसा होता है, ये पास हो जाता है, तो इससे क्रिप्टो को थोड़ा सा सेटबैक लगेगा ही लगेगा, क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेशन की बात है इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के ऊपर। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगेगा यूएस में, जिसकी वजह से हमें डंप देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट। आपको ये न्यूज अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन टाइम तक जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। साल 2009 जनवरी की है बात, क्रिप्टो करेंसी की नई शुरुआत। दुनिया अनजान थी कितनों को ज्ञानी के बिटकॉइन फेर देगा पूरा इतिहास।